हेलो एवरीवन, जय देवी कंपटीशन क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो देख लेते हैं रीजनिंग। तो ये रीजनिंग का हमारा टेस्ट पेपर नंबर 10 है। कितना है? तो टेस्ट नंबर 10 है हमारा ये। तो आप लोग देखें, ये हमारा एसएससी जीडी और एसएससी से सभी प्रश्नों से संबंधित क्वेश्चन इसमें हम रखते हैं। तो अभी तक एसएससी के जितने पेपर हुए हैं उससे हम उसमें क्वेश्चनों को हम छांट कर प्रश्न इसमें समाहित करते हैं। तो वहाँ से हमारा ये प्रश्न लिया गया है। तो आप लोग इसे देखें और ये सभी परीक्षाओं में यहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलते हैं, देख लेते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न कौन सा बना हुआ है। और आप लोगों के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। तो आप लोग नित्य प्रतिदिन हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल पर आप लोगों को लिंक प्रोवाइड होता रहेगा और आप लोग वहां से इस सेशन की पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलते हैं, देख लेते हैं आज का पहला प्रश्न। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे सेशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग इसे अवश्य कर दें और हमारा बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आप लोगों को समय समय पर हमारा नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। तो देख लेते हैं आज का पहला प्रश्न। तो आप लोग लाइक बटन अवश्य दबा दें। तो चलते हैं, देख लेते हैं पहला प्रश्न। चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। तो देख लेते हैं आज का थॉट है, थोड़ा थोड़ा करके दिन दिन करके जो आपके लिए बना है वो आपको ढूंढ ही लेगा। तो चलते हैं, देख लेते हैं अगला। तो अगला आज का हमारा पहला प्रश्न है। तो पहला प्रश्न क्या है? तो इसमें हमें देखना है त्रिकोण। ठीक है, तो इसमें हमें क्या देखना है? इसमें हमें देखने हैं कि त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी है। तो आप देखें और बताएं कि इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी। तो देखते हैं सबसे पहले इसका जवाब कौन देता है कि त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी। तो चलते हैं, देख लेते हैं ये प्रश्न। तो देखिए, यहाँ से पहले आज हम इस तरीके से गिनेंगे। ठीक है, इस तरीके से गिनेंगे। तो देखिए 3 यहाँ पर बना हुआ है। देखिए 1, 2 और 1 ये पूरा 3। अब ऐसे ही यहाँ पर है, देखिए ये 1, तो 1, 2 और 1 पूरा ये 3। तो 3 और 3 कितना हो गया? 6 हो गया 6। फिर अब देखेंगे यहाँ पर 6, एक ये है 7, एक ये 8, एक ये 9 हो गया 9। फिर देखते हैं 9 हो गया। फिर इसके बाद देखते हैं ये 9, फिर एक ये है 10, फिर 11, 12, 13, 14 हो गया, 15, 16 हो गया। अब क्या करेंगे? 16 हो गया। अब एक ये यहाँ से 16, एक ये 17 और एक ये ऐसे करके यहाँ से यहाँ 18। तो यहाँ पर कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो यहाँ पर कुल त्रिभुजों की संख्या 18 हो जाएगी। अगर आप लोगों ने कुछ और निकाला है तो आप लोग हमें ज़रूर बताएंगे और आप अपना कमेंट हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य प्रदान करें और इसका रेटिंग भी हमें प्रदान करें कि हम आप लोगों को किस तरीके से समझा पा रहे हैं, क्या नहीं समझा पा रहे हैं, वो आप लोग इसमें हमें बताएंगे। तो देख लेते हैं, एक और पुनः देखेंगे त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करेंगे। कैसे करनी है? देखिए, चाहे ऐसे कर लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। उसके बाद ये वाला 14 और ये वाला 15 हो गया 15। अब देखते हैं 15, फिर एक ये वाला 16, फिर एक ये है ये वाला 17 हो गया 17 हो गया। अब एक ये ऐसे यहाँ से यहाँ तक, तो ये हो गया 18। तो कुल हमारे पास त्रिभुजों की संख्या कितनी है? तो हमारे पास कुल त्रिभुजों की संख्या 18 हो जाएगी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब हम समझ सकते हैं कि आपको ये प्रश्न बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। तो आप लोग सेशन को शेयर अवश्य करते रहें। तो देखते हैं, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देख लेते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। तो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है ये। तो यहाँ पर हमें देखना है त्रिभुजों की गणना, इसमें भी हमें करनी है। तो देख लेते हैं त्रिभुजों की गणना यहाँ भी करनी है। तो त्रिभुजों की गणना कर लेते हैं। तो देखते हैं कैसे देखना है त्रिभुजों की गणना। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक ये ऐसे बना हुआ है। तो देखते हैं इसको हम किस तरीके से करते हैं। देखिए यहाँ पर हमें मिल गया 3, यहाँ पर 3, ओके, यहाँ पर भी है 3। तो हमें 3 यहाँ पर मिल गया। अब हम क्या करेंगे? अब देखिए हमें
देखिए हम फार्मूला लगा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर हमें 3, यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3 और 1 2 3 और यहाँ पर भी 3, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 गुणे 3, 7 में कितना हो गया 21। 21 हमें ऐसे ही मिल गया। 22 23 ओके 23, फिर ये हो गया 24, ये 25 20 27 हो गया 27 और 27, फिर अब ये ऐसे करके ऐसे 28, ये ऐसे करके ऐसे 29 हो गया 29, और फिर देख लेते हैं आगे 29, चलते हैं देखते हैं आगे 29 हो गया। अब आगे देखेंगे 29 और फिर यहाँ से यहाँ तक 29, ये 30, ठीक है 30 और ये 31 और 3 यहाँ पर 31 और 3 कितना होता है 31 3 34 और फिर ऐसे ही यहाँ पर देखिए 34 3 36, ठीक है 36 और 36 और फिर 3 36 3 कितने हो गया 36 3 हो गया 39, फिर एक ये ऐसे 40 हो गया, ठीक है। एक ये 40 और फिर देख लेते हैं एक ये ऐसे करके और ये पूरा 41। तो यहाँ पर कुल त्रिभुजों की संख्या हमारे पास 41 हो जाएगी। कितनी? तो यहाँ पर कुल त्रिभुजों की संख्या 41 यहाँ पर हो जाएगी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देख लेते हैं अगला प्रश्न हमारा इसमें कौन सा बना हुआ है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देख लेते हैं अगला प्रश्न। तो अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग कमेंट में हमें बता सकते हैं और आप लोग क्वेरी भी कर सकते हैं और पूछ सकते हैं कि इसमें किस तरीके से प्रश्न आया है, और निश्चित ही आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। देखिए इसमें देखते हैं त्रिभुजों की संख्या। तो देख लेते हैं इसमें त्रिभुजों की संख्या हमें कैसे ज्ञात करनी है। देख लीजिए 1 2 और ये 3 हो गया 3। अब देखते हैं एक ये है 4 5 6 हो गया 6। अब देखिए 6 तो ये हमारा हो गया, और एक ये पूरा ये बड़ा वाला कितना, एक ये पूरा बड़ा वाला तो कितना हो गया 7। तो यहाँ पर कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी है, तो यहाँ पर कुल त्रिभुजों की संख्या हमारी हो जाएगी कितनी, तो कुल त्रिभुजों की संख्या हो जाएगी हमारी 14। कितनी हो जाएगी, अब 7, सॉरी ऑप्शन नंबर डी 7 इसमें हमारे कुल त्रिभुजों की संख्या हो जाएगी। ये हमारा 7 नंबर था, ठीक है 6 इसमें है 7वां ये था। तो यहाँ पर कुल त्रिभुजों की संख्या 7 हमारी हो जाएगी। अच्छा चाहे ऐसे गिनना है या फिर ऐसे गिन लीजिए। देखिए 1 2 और 3, फिर एक ये है यहाँ से यहाँ तक 4, फिर यहाँ से यहाँ तक 5, फिर यहाँ से यहाँ तक एक ये 6 और यहाँ से यहाँ तक एक ये पूरा 7। तो ऐसे भी गिन सकते हैं, तो हमारे 7 हमारे पास त्रिभुज हो जाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देख लेते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न हमारा ये दिया हुआ है, तो ये हमारा प्रश्न है, तो आप लोग देखें और करें इसको किस तरीके से प्रश्न होगा। तो देखिए चलते हैं, तो देख लेते हैं, हम भी बताते हैं आपको तो ये किस तरीके से प्रश्न होगा। तो चलते हैं प्रश्न की तरफ, तो देख लीजिए अब हम यहाँ चलते हैं। देखिए यू क्या है बाई US और क्या है PNW। देखिए कहीं दिख रहा है, देखिए यहाँ पर PNW दिख रहा है और ये बाई US। तो जो यहाँ पहले है वो यहाँ पर बाद में रखा गया है, और जो यहाँ पर बाद में है वो पहले यहाँ पर रखा गया है। तो इसी तरीके से हम इसमें देखेंगे DES और OPS। तो इसमें हम क्या करेंगे, देखिए हमें यहाँ पर फाइंड करना है, तो क्या करेंगे, तो यहाँ पर जो हमारा पीछे है सबसे ये हमारा आगे आ जाएगा। तो OPS देखिए सब में दिया हुआ है OPS, तो इसमें SPO दिया हुआ, तो ये कट जाएगा ऑप्शन। अब देखिए ये सभी समान ही हैं। अब देखो हमें क्या ढूंढना है DES। अब जिसमें DES पीछे है उसको रखना है, तो DES इसमें भी है, DES इसमें भी है और DES इसमें भी है पीछे। तो तीनों ऑप्शन अभी मैचिंग कर रहे हैं। अब देखिए इसमें क्या है D और F बीच में रह गया, और इसमें W और U तो ये अपोजिट हैं। देखिए D चौथे नंबर पर आता है और W आता है 23वें नंबर पर, तो ये अपोजिट हैं एक दूसरे के। तो इसमें हमारे पास क्या है K और T। तो K और T का अपोजिट क्या होगा, तो K और T का अपोजिट क्या होगा ये आप बताएं। देखते हैं कौन बताता है K और T का अपोजिट क्या हो जाएगा। तो K और T का अपोजिट क्या हो जाएगा ये आपको देखना है और बताना है। तो देखते हैं सबसे पहले इसका जवाब कौन देता है कि इसमें हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो सकता है। तो देखें और जल्दी से जवाब दें कि इसमें हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही है। तो देखते हैं
देखिए के का अपोजिट क्या हो जाएगा और डी का अपोजिट क्या हो जाएगा। देखिए टी होता है 20 नंबर पर और टी का अपोजिट क्या होता है, तो ये आपको बताना है। आप देखें और बताएं। सॉरी कट गया है अभी, तो अभी तक समझ में आया होगा आपको, थोड़ा कट गया था। तो फिर से देख लेते हैं डी और एस। तो इसमें हमारा देखिए पहले तो हमारा आएगा ओ पी और एस, गैप रहेगा। उसके बाद डी ई और एस, डी ई और एस। अब के का अपोजिट क्या होता है, तो के का अपोजिट होता है क्या, के का अपोजिट होता है पी और टी का अपोजिट होता है जी। ठीक है, कि टी का अपोजिट क्या होता है, टी का अपोजिट होता है जी। तो इसमें हमारा पी जी यहाँ पर भरा जाएगा। तो देख लीजिए ऐसा ऑप्शन कहाँ पर बना हुआ है, ओ पी एस पी जी डी ई एस। ऑप्शन नंबर सी हमारा इसमें सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर हमारा ये है, इसमें हमारा ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, क्या है, ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देख लेते हैं अगला प्रश्न। तो अभी तो हमने यह प्रश्न किया ही है, दो बार आ गया है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न हमारा ये है डायरेक्शन से। तो डायरेक्शन से संबंधित हमारा प्रश्न है, इसमें देख लेते हैं कैसे करना है हमको। देखिए बहुत सरल प्रश्न होते हैं ये, इनको पूरा पढ़ने की जरूरत भी नहीं होती है, पर पढ़ लेते हैं। एक व्यक्ति पूर्व की ओर देख रहा है और वह दक्षिणावर्त दिशा में 45 डिग्री घूमता है, फिर वह 90 डिग्री बाएं घूमता है, उसका मुख किस दिशा में है। तो देखिए क्या कह रहा है, अब यहाँ पर देख लेते हैं, पहले बनाते हैं मैप। तो ये उत्तर होता है, ये दक्षिण, ये होता है पूर्व और ये होता है पश्चिम। तो देखते हैं क्या है, एक व्यक्ति पूर्व की ओर दिख रहा है, तो पूर्व किधर है, पूर्व इधर है और वो इस तरफ देख रहा है। वह अब उसने क्या किया है, वो दक्षिणावर्त घूमा है। किधर घूमा है, दक्षिणावर्त। तो दक्षिणावर्त किधर घूमेगा, दक्षिण की तरफ घूमेगा। तो दक्षिणावर्त ये हो गया, दक्षिण की तरफ घूमा है और कितना घूमा है, 45 डिग्री। तो ये यहाँ पर 45 डिग्री ये हो जाएगा। अब क्या है, घूमा है और फिर वो अपने बाएं घूमा है। कितना घूमा है, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री जब अपना बाएं घूमेगा तो ऐसे करके ऐसे घूमेगा 90 डिग्री, तो ये बिल्कुल सीधा हो जाएगा ऐसे। ठीक है, तो 90 डिग्री ऐसे घूमेगा ये। अब क्या घूमा है, 90 डिग्री घूमा है। अब उसका मुख किस दिशा में है, तो अब उसका मुख आपको बताना है कि उसका मुख किस दिशा में है। तो वो किस दिशा में उसका मुख है ये आपको बताना है। तो आप देखें और बताएं कि उस थोड़ा ऐसे हो जाएगा। ठीक है, ऐसे, क्योंकि 90 डिग्री घुमा है, 45 इधर है यहाँ पर, तो 90 उधर हो जाएगा। ठीक है, तो देखना है अब क्या करेंगे। देखिए इसमें ये ट्रिक नहीं लगाते हैं, ट्रिक ऐसे लगाते हैं। देखिए इसमें क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। देखिए क्लॉकवाइज में कितना घुमा है, क्लॉकवाइज में घुमा है 45 और एंटी क्लॉकवाइज में घुमा है कितना, 90। तो इसमें से हम 90 से 45 को माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 45। तो हमारे पास क्या है, 45 बचा हुआ है। तो आप हमें इसमें क्या देखना है, तो ये हमारे पास 45 डिग्री बचा हुआ है। तो चाहे हम इधर, जैसे इसने कहा था कि ये दक्षिणावर्त ऐसे करके दक्षिणावर्त ये घुमा था, दक्षिणावर्त ये घुमा था ऐसे 45 डिग्री। तो अब हमें जो इधर आए, इधर ना आए तो हमें क्या करना है, सिर्फ हमें 45 डिग्री घूमना है। क्या है, 45 डिग्री हमें बाएं घूम जाना है। अगर यहाँ पर वो खड़ा है और 45 डिग्री बाएं घूमेगा तो ऐसे जाएगा ना, ऐसे जाएगा। ठीक है, ऐसे जाएगा। कैसे, सॉरी थोड़ा फिर से एक बार कर लेते हैं। अगर वो कहता है कि हमें दक्षिणावर्त क्या करना है, हमें घूमना है क्या, हमें अपने बाएं घूमना है 45 डिग्री। तो 45 डिग्री जब हम बाएं घूमेंगे अपने, 45 डिग्री कितना होता है, देखिए 45 डिग्री का जैसे 90 अंश का कोण ऐसे सीधा बनता है ऐसे, और 45 डिग्री का कोण कैसे बनता है, ऐसे बनता है ना, ऐसे 45 होता है, 45 ऐसे होता है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर 90 है और यहाँ ऐसे 45 हो गया। ठीक है, ऐसे। तो यहाँ पर क्या है, उत्तर पूर्व हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्या, उत्तर पूर्व हमारा सही हो जाएगा। इस तरीके से हम यहाँ निकालेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देख लेते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या है। तो अगला प्रश्न हमारा श्रृंखला से दिया हुआ है। तो श्रृंखला इसमें हम देखेंगे कि इसमें हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही होगा। तो अगर आप लोगों ने अभी तक इस सेशन को शेयर नहीं किया है तो आप लोग अवश्य करें, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला यहाँ पर चल रही है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक इस सेशन को शेयर नहीं किया है तो आप लोग इसे अवश्य कर लें और हमारा बेल आइकन भी दबाएं, जिससे आप लोगों को समय समय पर नोटिफिकेशन हमारा प्राप्त होता रहे। तो आप लोग इस सेशन का लाइक वाला बटन अवश्य दबा दें, इससे आप लोगों को फ़ायदा मिलेगा और हमको भी फ़ायदा प्राप्त होगा, क्योंकि आपको कोई इसमें कुदायत नहीं होनी चाहिए। आप लोगों को लाइक का बटन जरूर दबाना चाहिए।
जिससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है और आप लोगों के नित्य प्रतिदिन नई से नई वीडियो हम आपके लिए बनाते रहेंगे। तो चलते हैं, देख लेते हैं ये सीरीज हमारा कैसे बनेगा। तो देखिए सीरीज को हम किस तरीके से बनाते हैं। देखिए 3 × 3 मल्टीपल करेंगे, माइनस करेंगे 3, तो क्या है 3 × 9 और 9 में से 3 माइनस हो गया, क्या बचेगा 6 बचेगा। क्या बचेगा 6 बचेगा। अब क्या करेंगे, अब ये हमारा 6 × 3 माइनस 6, तो 6 × 18, 18 में से 6 गया, कितना बचेगा 12 बचेगा। अब क्या करेंगे, अब हम 12 को लेंगे यहाँ पर, 12 × 3 माइनस, अब क्या करेंगे, अब ये थे यहाँ पर 2 संख्याएं हैं, पहले यहाँ पर संख्या 1 थी तो 1 संख्या रखते थे, अब यहाँ पर 2 संख्या हैं तो यहाँ पर 1 + 2, अब इक्वल टू क्या आएगा, तो बात क्या है 36, 36 में से हमें क्या माइनस करना है, 3 माइनस करना है, तो हमारे पास कितना बचा 33। अब क्या करना है 33 × 3 और यहाँ पर क्या करेंगे 3 + 3, तो 3 3 6, तो अब क्या है 33 त्याएँ कितना होता है, 33 त्याएँ होता है 99, 99 में हमें 6 माइनस करना है तो कितना आएगा, 99 में 6 माइनस करना है तो कितना आएगा 93, क्या आएगा 93 आएगा। तो ये 93 यहाँ आ गया। अब देखते हैं आगे, तो अब क्या करना है, अब हमें करना है 93 × 3 माइनस, क्या करना है माइनस में करना हमें है 9 3 12, तो यहाँ पर 12 हमें माइनस करना है, तो 93 × 3, 93 × 3 कितना होता है, 93 × 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 93 × 3, तो 9 × 27, देख लेते हैं यहाँ पर 9 × 27, 27 के 7, सॉरी थोड़ा डिले हो गया, चलते हैं फिर से गुणा कर लेते हैं, एक बार है गुणा करते हैं, तो क्या करते हैं 3 × 9 और 9 × 27, तो क्या है 279, इसमें हमें 12 माइनस करना है, तो यहाँ पर कितना आएगा, क्या आएगा 7 और यहाँ पर 6 और 2 6 7, तो यहाँ ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है 296, क्या है 296, ऑप्शन नंबर हमारा इसमें बी सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन नंबर हमारे इसमें बी सही हो जाएगा, 267 इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो संभवतः ही आपको ये सीरीज समझ में आई होगी, तो आप लोग इसीलिए हमारा बेल आइकन अवश्य दबा लें और हमें आप लोग लाइक का बटन भी अवश्य दबा लें और इसे शेयर भी अवश्य करते रहें। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देख लेते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न हमारा है सादृश्यता को पूरा करें, सादृश्यता को इसमें पूरा करना है। तो देखते हैं सादृश्यता को आप कैसे पूरा करते हैं। देखिए अब हम यहाँ पर देखेंगे प्लेस वैल्यू, तो क्यू की प्लेस वैल्यू होती है 17 और यू की प्लेस वैल्यू होती कितनी होती है, यू की प्लेस वैल्यू होती है 21 होती है। अब इनका क्या करेंगे, इनका हम कर लेंगे, इनको कर लेंगे जोड़ लेंगे, ठीक है। तो 7 1 8 और 2 1 3 38, और कितनी संख्याएं हैं, 2 संख्याएं हैं, तो यहाँ पर 2 से करेंगे भाग, तो क्या है 19 दूना 38, तो यहाँ पर 19 हमारा ऐसे आ गया। इसी तरीके से हम इसको निकालेंगे जे, तो जे की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, जे की प्लेस वैल्यू होती है 10 और डी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, डी की प्लेस वैल्यू होती है 4, तो इनको हम जोड़ेंगे, क्या आएगा, तो आएगा हमारे पास 14 और संख्याएं 2 हैं तो 2 से करेंगे भाग, तो यहाँ पर आएगा 7, तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्या ऑप्शन नंबर बी इसमें भी हमारा सही हो जाएगा, क्या है ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। देखिए अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो इसमें देख लेते हैं। देखिए एम का प्लेस वैल्यू होता है कितना 13 और आई का प्लेस वैल्यू होता है 9, 13 9 कितना होता है, तो 9 3 12, तो कितना है 22, और 22 को हम 2 से भाग करेंगे तो कितना बचेगा 11, तो देखिए यहाँ पर 11 है। इसी तरीके से हमने इसको कर लिया है, तो यहाँ पर हमारा 7 ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो आप लोगों को निश्चित ही ये समझ में आया होगा, तो आप लोग इस सेशन को शेयर अवश्य करते रहें। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देख लेते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। तो अगला प्रश्न है, आपको इसमें परस्पर चिन्ह आपको बदलने हैं। तो देख लीजिए 24, अब भाग को हमें माइनस में परिवर्तित करना है, 8 + 5 गुणे, अब क्या आएगा 6 और बटे है 15, तो यहाँ माइनस यहाँ पर हमें क्या, माइनस की जगह पर हमें क्या रखना है, भाग रखना है, तो हम यहाँ 15 यहाँ कर देंगे इसको, ठीक है 15 यहाँ कर देंगे। अब इसको कर देते हैं भाग, तो 5 × 5 5 × 15, 3 × 3 और 3 दूनी 6, ठीक है 6। अब 24 में से 8 माइनस जाएगा, 24 से 8 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 24 से हम जब 8 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, तो बचेगा 24 - 8, तो क्या बचेगा 16 और प्लस में 2 हमारे पास और भी है,
तो 16 और 2 18, कितना आएगा 18। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी इसमें सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर हमारा ये है, तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा 18। एक बार फिर से समझ में नहीं आया है तो फिर से देख लेते हैं एक बार। देखिए 24 भाग की जगह पे हमें माइनस रखना है। यहाँ पर दिया हुआ है कि भाग को माइनस से परिवर्तित करना है और भाग को माइनस से भाग को परिवर्तित करना है, इनके चिन्हों को। और यहाँ पर 5 है, गुणे में है 6 और यहाँ माइनस है तो यहाँ पर करेंगे भाग। तो भाग जब इसका हम स्थान बदलेंगे तो यह हमारा नीचे आ जाएगा। 5 एकम 5, 5 तिहाई 15, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। अब 24 को हम माइनस करेंगे 8 तो यहाँ पर कितना आएगा 16 और 16 में हम 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 18। 16 में 2 जोड़ेंगे कितना आएगा 18 आएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। कितना? ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देख लेते हैं अगला प्रश्न कौन सा बना है। तो अगला प्रश्न है, इसमें कितने वर्ग हैं? तो ये आपको बताना है इसमें कुल वर्गों की संख्या कितनी है। तो देख लीजिए, जहाँ पर हमें इस तरीके से बना हुआ दिखे, ऐसे और ऐसे, 1 2 और यहाँ पर 2, तो क्या है प्लस 2 का स्क्वायर, ये इसका सूत्र होता है। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर मतलब 1 ही रहेगा और 2 दूनी 4, तो कुल मिला के यहाँ पर कितने वर्ग होते हैं? 5 वर्ग होते हैं। तो यहाँ पर हमें इस संख्या में, इसमें देखिए ये और ये और ये, इसमें हमें कितने मिल गए? तो इसमें हमें मिल गए हमें कितने? 5। ठीक है, 5 वर्ग इसमें हमें मिल गए। तो यहाँ पर 5 हैं, 5, फिर यहाँ पर 6 7 8 9 और ये 10 10 10 11 12 13 और ये 14, तो कुल यहाँ पर हमें 14 वर्ग मिल जाएंगे। कितने? 14 वर्ग इसमें मिल जाएंगे। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें डी सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ये त्रिभुज बन रहे हैं तो इनका कोई मतलब ही नहीं है। तो हमारे पास कुल कितने हैं? कुल यहाँ पर हमारे 14 वर्ग हो जाएंगे। तो देख लेते हैं, तो आप लोगों को निश्चित ही समझ में आया होगा। तो यहाँ पर कुल वर्गों की संख्या कितनी है? तो यहाँ पर कुल वर्गों की संख्या 14 हो जाएगी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देख लेते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न हमारा फिर से संबंधित संख्या को चयन करना है इसमें। तो देख लेते हैं ये कैसे होगा और किस माध्यम से किया जाएगा। तो चलते हैं देख लेते हैं इसका मतलब या किस तरीके से प्रश्न हो रहा है। तो देखिए 9 की हम 1 से गुणा करेंगे तो 9 गुणे 1, तो 9 एकम 9 ही रहेगा और प्लस करेंगे 2 तब बनेगा 11। ठीक है, इस तरीके से हम 6 की 2 से गुणा करेंगे तो 6 गुणे 2 12, 12 प्लस करेंगे 5 तो क्या आ जाएगा 17, प्लस करेंगे 5 तो आएगा 17। तो ये हमारा ऑप्शन ये बन जाएगा। इस तरीके से हम 4 गुणे 3 तो 4 गुणे 3 तो कितना आएगा 12 और प्लस में करेंगे 2 तो कितना आ जाएगा 14। ऑप्शन नंबर सी में हमारा सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी में हमारा सही हो जाएगा। कितना है? ऑप्शन नंबर सी में हमारा सही हो जाएगा। ये इस माध्यम से प्रश्न किया जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न भी हमारा क्या है? दिशा और दूरी से है। तो दिशा दूरी से संबंधित ये भी प्रश्न है। तो देख लेते हैं ये कैसे होगा, क्या है। देख, आप पढ़ते रहेंगे। राहुल एक बिंदु P से शुरू करता है। तो ये P कोई बिंदु है, यहाँ से राहुल शुरू करता है यात्रा। तो क्या है 50 मीटर पूर्व में जाता है। तो ये पूर्व दिशा है और कितना गया है 50 मीटर गया है, 50 मीटर गया है। और फिर वह 30 मीटर उत्तर की ओर मुड़ता है। तो वह 30 मीटर कहा जाता है उत्तर, तो उत्तर ऊपर है, उत्तर 30 मीटर ये ऊपर जाता है। फिर वह अपने दाएं मुड़ता है। तो देखिए ये होता है दाएं और ये होता है बाएं। तो इधर दाएं मुड़ता है और कितना जाता है 40 मीटर, दाएं जाकर 40 मीटर ये और जाता है, 40 मीटर दाएं जाता है। फिर वह अपने दाएं मुड़ता है, फिर वह अपने दाएं फिर से मुड़ता है। अब दाएं इसका इधर को होगा, कितना मुड़ेगा 50 मीटर। तो 50 मीटर अब यहाँ फिर से मुड़ा है, तो कितना मुड़ा है 50, तो 50 ये हो गया। अब वह फिर 90 मीटर पश्चिम दिशा में मुड़ता है। तो 90 पश्चिम किधर है, पश्चिम इधर है, तो 90 इधर मुड़ेगा। तो ये हो गया 90 मीटर मुड़ा है, पश्चिम की तरफ मुड़ा है। अंतिम स्थान से संबंध में बिंदु P की कितनी दूरी और किस दिशा में है। तो देखिए यहाँ पर 50 है, यहाँ पर ये 30 है और ये 40। तो ये भी संख्या कितनी होगी, दूरी 40 ही होगी। कितनी होगी 40 होगी। अब जब आपके पास ये 40 हो गई, ये 50, तो टोटल हमारे पास 90 हो गई। तो ये कितनी हमारे पास है, टोटल हमारे पास है 90। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास बचा कितना है,
तो बचा कितना है, अब देखिए यहाँ पर 40 और 20। अब देखिए यहाँ पर ये 30 हमारे पास इतना दिया हुआ है और हमें टोटल ये इसकी लंबाई कितनी है, इसकी टोटल लंबाई हमारे पास है 50। तो 50 में से 30 माइनस करेंगे कितना बचेगा, 20 बचेगा। और हमें जाना कहाँ है, ऊपर की ओर जाना है। तो कहाँ जाना है, ऊपर की ओर जाना है। तो क्या है, नॉर्थ। ठीक है, तो 20 मीटर नॉर्थ, तो 20 मीटर उत्तर। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा 20 सही हो जाएगा। 20 मीटर उत्तर की ओर देख रहा है। ठीक है, इधर की ओर जाएगा। तो ये डायरेक्शन से संबंधित प्रश्न होते हैं, ये बिल्कुल सरल ही होते हैं पर थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है इसमें। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगर आप लोगों ने अभी तक इस सेशन को शेयर नहीं किया है तो आप लोग शेयर अवश्य करते रहें। तो देख लेते हैं अगला प्रश्न। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देख लेते हैं। तो ये हमारा है डाइस से संबंधित प्रश्न। डाइस मतलब पासा, किस संबंधित है, डाइस से संबंधित प्रश्न ये हमारा हो जाता है। तो देखिए क्या करना है, नीचे दिए गए एक कागज़ के टुकड़े को मोड़ा जाता है और निम्न में से कौन सा विकल्प सही संयोजन को दर्शाता है। तो सही संयोजन इसमें हमें दर्शाना है कि कौन सा सही संयोजन दर्शाएगा। तो देखिए पीला और हरा ये हमेशा इनका संयोग रहेगा, हमेशा ये मतलब एक दूसरे के विपरीत दिखाई देंगे। और फिर क्या है, सफ़ेद और लाल ये हमेशा एक दूसरे के विपरीत दिखाई देंगे। और नीला और बैंगनी ये हमेशा एक दूसरे के विपरीत दिखाई देंगे, ये एक साथ एक फलक पे नहीं दिखाई देंगे। अब देख लेते हैं, देखिए इसमें कौन सा गलत है कौन सही है वो सही चयन करना है। तो देखिए पहले हम सी को देखते हैं। देखिए यहाँ पर हमारे पास लाल भी है, ठीक है, क्या है, लाल भी है। और यहाँ पर हमारे पास नीला है और यहाँ पर हमारे पास बैंगनी है। तो देखिए नीला और बैंगनी एक ही साथ दिख गए, इसलिए ये हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि एक साथ में फलक पे नहीं दिखने चाहिए, ये विपरीत फलक होने चाहिए। जब इधर ये नीला है तो ये बैंगनी जब होता तो इस फलक पे होता, तब ये छुपा होता तो हमें दिखता नहीं, तो ये सही हो जाता। अब इस सही किस क्यों नहीं हुआ कि इधर हमारे पास नीला है और यहाँ पर बैंगनी दिया हुआ है, ये अपोजिट फलक पे है, इसलिए हमारा ये गलत हो गया। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी देख लीजिए, ऑप्शन नंबर डी हमारा गलत क्यों हो जाएगा। देखिए यहाँ पर हमारे पास पीला है और यहाँ पास हमारे पास हरा है, तो ये हमारे पास एक ही फलक मतलब क्या है, अपोजिट फलक पे है। और होना क्या चाहिए, विपरीत फलक पे होना चाहिए। इधर आपके पास पीला है तो इस फलक पे यहाँ पीछे इसको होना चाहिए था हरे को, जबकि ये हमारे पास विपरीत फलक पे मिल गया, बिल्कुल सामने मिल गया, तो इसीलिए हमारा ये गलत हो गया। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर बी को। तो ऑप्शन नंबर बी में क्या देखेंगे, तो ऑप्शन नंबर बी जो हमारा है, देखिए यहाँ पर रेड हमारे पास है और ये वाइट है, तो ये भी अपोजिट फलक पे मिल गया, इसलिए ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पर नीला है और नीले के विपरीत क्या है, बैंगनी, तो यहाँ बैंगनी कहीं दिख नहीं रहा है। यहाँ पर देखिए आसमानी है, आसमानी से क्या विपरीत कौन सा है, तो आप आसमानी का विपरीत होता है लाल, तो लाल भी कहीं नहीं दिख रहा है। और पीले का विपरीत होता है हरा, तो हरा भी कहीं नहीं दिख रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा ये है, तो इस प्रश्न को आप लोगों को करना है, तो आप लोग बताएं कि यह प्रश्न किस तरीके से होगा। तो देखिए आज से 10 दिन पहले बुधवार था, आज के 10 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो आज से 10 दिन पहले बुधवार था, तो 10 दिन हम यहाँ लिख लेते हैं। और आज के 10 दिन बाद, तो 10 दिन देखिए पहले बीत चुके हैं और 10 दिन आगे जाना है हमें, और तो क्या करेंगे, 10 दिन इन सबको जोड़ लेंगे। क्या है, इन दोनों को हम जोड़ लेंगे, कितना हो गया 20। अब हमारे पास टोटल दिन कितने हो गए, 20 दिन हो गए। अब हमें दिनों की संख्या पता है 20 है, तो इसको हम सप्ताह से कर देंगे भाग, तो 7 दूनी कितना होता है 14, बचा है यहाँ पर कितना 14, तो यहाँ पर शेष हमें मिल गया 6। कितना मिल गया, तो रिमाइंडर इसमें हमें मिल गया 6। क्या है, देखिए यहाँ पर हम 7 से भाग करेंगे कितने को, 20 को, तो यहाँ पर रिमाइंडर हमें कितना मिल गया, रिमाइंडर मिल गया हमें 6। अब क्या करना है, हमें बुधवार में 6 प्लस कर देना है। बुध में 6 प्लस करेंगे, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, रविवार, सोमवार, मंगलवार। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, ट्यूसडे। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, मंगलवार। तो अगला दिन कौन सा होगा, तो 10 दिन बाद कौन सा दिन हो जाएगा, तो 10 दिनों के बाद मंगलवार। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा ये है, क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी छोटी से छोटी संख्या 58 34 से घटाकर इसे पूर्ण घन बनाया जा सकता है।
तो घन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, देख लीजिए। चाहे आप इस तरीके से कर लें या आपको घन आपको पता होने चाहिए। देखिए लमसम आपको 1 से 30 तक आपको घन याद करने होंगे। 1 से 30 तक के आप घन याद कर लीजिए और 1 से 50 तक के वर्ग भी आपको याद होने चाहिए, जो अगर आपको रीजनिंग करना है तो। नहीं तो फिर कोई बात ही नहीं है। तो आपको 1 से 50 तक की वर्ग याद होने चाहिए और 1 से 30 तक आपको घन याद होने चाहिए। तो देख लेते हैं। तो देखिए हमारे पास तो हमें पता है, क्योंकि इसे हम जानते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 58 34 से 2 माइनस कर देंगे, क्या आ जाएगा 58 32। तो ये कितने का है, ये 18 का वर्ग होता है। कितने घन होता है, कितने का, 18 का घन होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अच्छा, इसको हमें ज्ञात करना हो तो कैसे करेंगे, ये देख लेते हैं एक बार। देखिए 58 और 34 इसके कर लेते हैं फैक्टर। तो 2 से करते हैं, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, 2 नाम 18 और 3 का ऐसे उतार लेंगे और 2 दूनी 4, ठीक है। फिर से 2 से करते हैं, 2 एकम 2, 9 ऐसे ही, 3 ऐसे ही और 2 एकम 2। अब यहाँ पर करेंगे 3 से, तो 3 3 9 और 3 एकम 3। फिर यहाँ पर 3 से, तो 3 3। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास कमी क्या पड़ रही है, एक 2 की कमी पड़ रही है और एक 3 की कमी पड़ रही है। एक 2 की कमी, एक 3 की कमी। तो यहाँ पर इसीलिए हमारे पास 2 हमने यहाँ पर ऑप्शन रखा हुआ है, 6, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर इसलिए हमने 2 रखा हुआ है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देख लेते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या बना हुआ है। तो आज का सेशन हमारा यहीं पर समाप्त होता है। तो ये हमारा लास्ट स्लाइड है। तो आज की हमारी सभी स्लाइडें समाप्त हो चुकी हैं। तो अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे इस सेशन को लाइक एंड शेयर नहीं किया है तो आप लोग इसे अवश्य कर लें और हमारा बेल आइकन भी दबा लें। क्या है, और हमारा आप लोग बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आप लोगों को समय समय पर हमारा नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, गुड डे, थैंक यू। बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विनिर्मित करें कि आपके साथ में महिलाएं स्वच्छ, स्वस्थ और सुरक्षित महसूस करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, गुड डे, थैंक यू।